अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स। इस वीडियो में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि न्यूमरल एडजेक्टिव्स क्या होते हैं, लेकिन उससे पहले चंद ज़रूरी बातें। देखिए, हम इस वक्त स्टडी कर रहे हैं क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव का जो टॉपिक है, और ये इसका सेकंड पार्ट है। टोटल 4 पार्ट्स के अंदर, 4 वीडियोस के अंदर इस टॉपिक को मैंने डिवाइड किया है, क्योंकि काफ़ी बड़ा टॉपिक है और मैं चाहता हूँ कि स्टेप बाय स्टेप जो है देखने वाले इसको समझें। इसलिए 4 वीडियोज़ हैं, ये सेकेंड पार्ट है। लेकिन आप लोगों की सहूलत के लिए इन 4 पार्ट्स को एक ही वीडियो के अंदर भी कंबाइन किया गया आगे, यानी इकट्ठा एक ही जगह पर भी आपको मिल जाएगा। इन तमाम पार्ट्स के और इस कंबाइंड वीडियो का जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दिया गया है। तो ज़रूरी बात यह है कि अगर आप को क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव का पहले पता है और आप स्पेसिफिक न्यूमरल एडजेक्टिव को ही जानना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए एनफ है। लेकिन अगर आप क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव का टॉपिक अच्छी तरह से समझना चाहते हैं तो फिर आपको इस पूरे टॉपिक को देखना पड़ेगा, पूरे टॉपिक को समझना पड़ेगा। इसके सारे पार्ट्स को या कंबाइंड जो वीडियोस को देखेंगे तो ही आपको सारे टॉपिक की समझ आएगी, क्योंकि चीज़ें एक दूसरे से लिंक हैं। शुरू में चीज़ें कंफ्यूज करती हैं, लेकिन जैसे जैसे आप टॉपिक में आगे जाते जाते हैं आपकी सारी कन्फ्यूजन जो क्लियर होती जाती हैं। इसलिए अगर आप इस वीडियो से अच्छी तरह से मुस्तफ़ीद होना चाहती हैं तो पहले इसका जो पहला पार्ट है वो लाजमी देखें। और इस वीडियो की स्टडी के दौरान अगर आपको किसी जगह पे कन्फ्यूजन हो जाती है, आप परेशान हो जाते हैं, आपको समझ नहीं आ रही, तो आपने इस बात से घबराना नहीं है। नेक्स्ट पार्ट्स में आप जैसे जैसे आगे इस टॉपिक को स्टडी करेंगे तो आपके सारे जो इश्यूज़ हैं वो रिजॉल्व होते जाएंगे, आपकी कन्फ्यूजन जो है ख़त्म होती जाएंगी। सारा टॉपिक कर लेने के बाद भी अगर आपको कोई थोड़ा बहुत प्रॉब्लम है, आप कहते हैं कि समझ नहीं है या कन्फ्यूजन है, तो आप इसको रिपीट में देखें, दोबारा इसको आप समझें। तो 1-2 बार इसको जब आप पूरी वीडियो को देखेंगे, सारे पार्ट्स को देखेंगे, तो ये टॉपिक आपको अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं हम न्यूमरल एडजेक्टिव्स को। न्यूमरल एडजेक्टिव्स आंसर्स द क्वेश्चन हाउ मैनी। जी, मैनी का वर्ड जहाँ पे आ जाए, एक होता है हो मच, एक होता है हो मैनी। मच का मतलब होता है मिकदार, बल्क के अंदर। मैनी का मतलब है मिकदार, तादाद के अंदर, यानी 2, 4, 6, 8, 10 कोई भी चीज़ वो कितनी है। तो इस क्वेश्चन का आंसर करने के लिए हम जो वर्ड यूज़ करते हैं, ये जो हो मैनी है, यानी कोई भी चीज़ या अफराद तादाद में कितने हैं, इस चीज़ को आंसर करने के लिए हम जो वर्ड यूज़ करते हैं उसे हम कहते हैं न्यूमरल एडजेक्टिव्स। इसकी अगर डेफिनेशन हम देखें तो न्यूमरल एडजेक्टिव्स डिनोट हाउ मैनी पर्सन्स आर थिंग्स आर मेंट, आर इन व्हाट ऑर्डर अ पर्सन आर थिंग स्टैंड्स। जी, तो आपके न्यूमरल एडजेक्टिव्स हैं, उससे 2 चीज़ें, आपको 2 इन्फॉर्मेशन मिलती हैं। पहली तो ये है कि कोई चीज़ तादाद में कितनी है, हाउ मैनी, ठीक है, ये आपको पता चलेगा। दूसरा, कोई चीज़ जो है वो कौन से ऑर्डर पे पड़ी है, यानी आप कह लें कि किसी तरतीब के अंदर कोई चीज़ें पड़ी हुई हैं, आप एक रो ही समझ लें। तो कोई चीज़ पहले नंबर पे है, दूसरे नंबर पे है, तीसरे नंबर पे है, यानी फर्स्ट ऑर्डर पे है, सेकंड पे है, थर्ड पे है, तो ये चीज़ भी आपको न्यूमरल एडजेक्टिव से ही मिलेगी। तो रिपीट कर रहा हूँ, न्यूमरल एडजेक्टिव आपको 2 तरह की इंफॉर्मेशन देता है। पहली ये कि कोई चीज़, फ़र्द कितनी तादाद में है। दूसरा ये है कि कोई चीज़ या फ़र्द जो है वो एक अरेंजमेंट के अंदर, एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कौन से ऑर्डर के अंदर है, कौन से तरतीब में। तो ये 2 इंफॉर्मेशन आपको मिलती हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मोस्ट न्यूमरल एडजेक्टिव्स प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द क्वांटिटी ऑफ अ थिंग इन न्यूमेरिकल फॉर्म। जी, तो ये आपको न्यूमेरिकल फॉर्म में जो न्यूमरल एडजेक्टिव्स है इंफॉर्मेशन देते हैं। न्यूमेरिकल फॉर्म से मुराद ये अददी आपका एक नंबर होगा, यानी 1, 2, 3, 4, 5। मोस्ट ऑफ द टाइम आपको ये एग्जैक्ट फिगर आपको ये दे रहा होता है न्यूमेरिकल एडजेक्टिव्स, ठीक है। जैसे कि देयर वर 3 स्टूडेंट्स इन द क्लास। अब 3 आपको एग्जैक्ट एक वैल्यू समझ में आ रही है कि 3 स्टूडेंट्स क्लास में थे। ही हैज़ 5 चिल्ड्रन, उसके 5 बच्चे हैं। अब 5 जो है ये एग्जैक्ट वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू, एक अददी नंबर है 3 और 5, और ये न्यूमरल एडजेक्टिव्स हैं। अच्छा, इसमें एक्सेप्शन है। However, sometimes numeral adjectives are remotely designated by words expressing indefinite amounts as। जी, न्यूमरल एडजेक्टिव आपको एग्जैक्ट वैल्यू तो देते ही हैं, लेकिन बाद औक़ात ये इनडेफिनेट अमाउंट, यानी गैर मुतय्यन मिकदार, आपको एक्चुअली एग्जैक्ट नहीं पता, तो ये उसके बारे में भी इंफॉर्मेशन देते हैं। जब ये एग्जैक्ट वैल्यू आपको बता रहे होते हैं तो ये न्यूमेरिकल फॉर्म में होंगे, अददी नंबर की शक्ल में ये एडजेक्टिव्स होंगे। और जब ये एग्जैक्ट आपको तादाद नहीं बता रहे, बतानी इन्होंने तादाद ही है, एग्जैक्ट में ये है कि आपको एग्जैक्ट पता है 2, 4, 6, 8, 10। और इनडेफिनेट जो है तादाद, उसमें आपको ये है कि आप बताएंगे कि बहुत सारे हैं, कम हैं, लेकिन ये नहीं आपको पता होगा कि 2 हैं, 4 हैं, एग्जैक्ट नहीं आपको पता होगा। लेकिन ये बात ज़हन में रखिए कि न्यूमेरिकल ने हो मच नहीं बताना, बतानी तादाद ही है। अगर एग्जैक्ट बता रहा है तो न्यूमेरिकल फॉर्म में होगी,
अगर एग्जैक्ट नहीं बता रहा, इनडेफिनेट फॉर्म में है, तो उसके लिए मखसूस वर्ड यूज़ होंगे, वो भी हम देख लेते हैं। However, sometimes numeral adjectives are remotely designated by words expressing indefinite amounts. जो है रिमोटली डेजिग्नेट का मतलब है शायबा, आपको शायबा होता है कि इनडेफिनेट अमाउंट्स हैं, यानी गैर मुतय्यन मिकदार है, एग्जैक्ट आपको नहीं पता। जैसे मैनी स्टूडेंट्स वर प्रेजेंट इन द क्लास, स्टूडेंट्स में बहुत से तालब इल्म मौजूद थे। अब यहाँ पे 3 स्टूडेंट्स हैं, ये एग्जैक्ट वैल्यू है। यहाँ पे मैनी जो है एक्सप्रेस इसी चीज़ को कर रहा है कि हैं उनकी तादाद ही, लेकिन उस तादाद का आपको पता नहीं है कि एग्जैक्ट कितनी है, यानी बहुत सारे हैं, ठीक है। तो मैनी यहाँ पे हमारा न्यूमरल एडजेक्टिव है, लेकिन ये इनडेफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव है। इसी तरह आई हैव सम एप्पल्स इन द बास्केट, टोकरी में मेरे पास एप्पल्स हैं। अब एप्पल्स आई बात है तादाद में, 2 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, 5, 6, 1 भी हो सकता है। तो ये तादाद को एक्सप्रेस कर रहा है, लेकिन इनडेफिनेट नंबर आप कह लें कि आपको तादाद का एग्जैक्ट नहीं पता। तो ये सम जो है, अब सम हो मच वाले में भी यूज़ होता है, ठीक है, यानी सम वाटर। अब सम वाटर में वो तादाद नहीं बता रहा पानी की मिकदार बता रहा है, लेकिन जब सम एप्पल्स आ गए हैं, सम एग्स हैं, सम पर्सनस हैं, तो फिर क्या है, फिर ये मिकदार नहीं है, तादाद को बता रहा है सम। तो ये आपने इस चीज़ को ध्यान में रखना है कि सम आपका जो है ये जो है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी के अंदर भी यूज़ होता है और न्यूमरल एडजेक्टिव में भी यूज़ होता है। न्यूमरल एडजेक्टिव में जब सम यूज़ हो रहा है तो ये तादाद का कॉन्सेप्ट दे रहा है, लेकिन इनडेफिनेट तादाद, ठीक है। और जब ये एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी के तौर पे यूज़ हो रहा है तो फिर ये तादाद नहीं, जबकि मिकदार की आपको जो है आइडिया दे रहा है। जैसे सम वाटर, सम मिल्क, तो यहाँ पे ये एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है सम। लेकिन जब आप सम पीपल कह लें, सम पर्सनस कह लें, सम एग्स कह लें, सम एप्पल्स कह लें, तो फिर यहाँ पे ये आपको मिकदार का नहीं, तादाद का, नंबर की बात की जा रही है, वर्ड एक ही है जी। इसी तरह ही हैज कमिटेड सेवरल मिस्टेक्स, उसने बहुत सारी गलतियाँ की। मोस्ट चिल्ड्रन लाइक कैंडीज, मोस्ट, अब चिल्ड्रन सारी बात है, चिल्ड्रन की मिकदार तो नहीं हो सकती ना, ठीक है, तादाद ही होगी, 2 हैं, 4 हैं, बहुत सारे हैं। तो मोस्टली यानी अगर 100 हो तो तकरीबन 99%, मोस्ट ज़्यादातर, ठीक है, मोस्टली। तो मोस्ट यहाँ पे एडजेक्टिव है, ठीक है, ये लेकिन इनडेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव है। अच्छा जी, तो ये डेफिनेट और इनडेफिनेट की बेस पे ही हमने इसको सब डिविजन है हमारे पास न्यूमरल एडजेक्टिव की, समझ तो आपको आ गई है, एक तरह से रिपीट ही होगा। डिविजन्स ऑफ द न्यूमरल एडजेक्टिव्स आर डिवाइडेड इनटू 3 सब डिविजन्स जी। एक डेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव्स और इनडेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव्स, और थर्ड है डिस्ट्रीब्यूटिव न्यूमरल एडजेक्टिव्स। इस वीडियो में हम डेफिनेट इनडेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव को स्टडी करेंगे। डिस्ट्रीब्यूटिव न्यूमरल एडजेक्टिव के ऊपर एग्जैक्ट सेपरेट पूरी वीडियो है। नेक्स्ट वीडियो थर्ड पार्ट है वो डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव पे ही है। लिंक्स इनके सारे इन वीडियोस के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, आप देख सकते हैं जी। तो डेफिनेट और इनडेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव्स की बात करें तो बात पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ। जब आपको एग्जैक्ट तादाद का पता है तो उस तादाद को जिस एडजेक्टिव से हम एक्सप्रेस करेंगे वो हमारा डेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव होगा। अगर आपको तादाद का एग्जैक्ट नहीं पता, आपने आइडिया देना है तादाद थोड़ी है, ज़्यादा है, तो फिर वो इनडेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव हम उसके लिए यूज़ करेंगे। मखसूस वर्ड्स होते हैं, अभी हम करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी जी। सबसे पहले है डेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव। अब डेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव्स डिनोट एन एग्जैक्ट नंबर। डेफिनेट का मतलब भी एग्जैक्ट है, मुतय्यन यानी फिक्स जो एक क्वांटिटी है। तो ये आपको डेफिनेट मैयर देंगे यानी एग्जैक्ट नंबर बताएंगे, ठीक है। न्यूमेरिकल फॉर्म में इसकी वैल्यू होगी। इट हैज़ 2 कैटेगरीज जी। इसकी 2 टाइप्स हैं मेजर न्यूमरल एडजेक्टिव्स की, ये भी आपने ज़हन में रखना है जी। उसमें एक कार्डिनल्स है और एक आपका क्या है, ऑर्डिनल्स है। कार्डिनल्स क्या करते हैं, कार्डिनल्स आर यूज्ड टू आंसर द क्वेश्चन हाउ मैनी। कार्डिनल्स ने आपको एग्जैक्टली जवाब देना है कि कोई तादाद कितनी, और एग्जैक्ट में यानी 1 2 3 4 न्यूमेरिकल। ये फिर समझे, डेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव जो हैं ये न्यूमेरिकल फॉर्म में होंगे। इनकी 2 कैटेगरीज हैं, कार्डिनल्स एंड ऑर्डिनल्स। कार्डिनल्स हो मैनी का जवाब देगा कि तादाद में एग्जैक्ट कितने हैं, तादाद में 1 2 3 4 5, ये कार्डिनल्स। दे एक्सप्रेस क्वांटिटी न्यूमेरिकल वैल्यू और फिगर। हाँ जी, ये मैं बता चुका हूँ कि अददी फॉर्म में ये आपको आंसर देंगे। जैसे 1 2 3 4, इनको आप कार्डिनल्स कहेंगे, ये कार्डिनल्स हैं। अच्छा, आई हैव 2 बाइक्स, मेरे पास 2 जो है कारें हैं। आई हैव बाइक, कितनी कारें हैं, हो मैनी बाइक्स यू हैव या यू कीप। तो इसका जवाब होगा आई हैव, यू हैव 1 बाइक। तो 1 क्या आंसर किसका दे रहा है, हो मैनी का। तो ये न्यूमरल एडजेक्टिव है, ये डेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव है और ये कार्डिनल है, ये ध्यान में रखना है आपने जी। कार्डिनल्स आर आल्सो यूज्ड टू एक्सप्रेस हाउ मेनी टाइम्स द थिंग इज कंपेयर टू सम अदर थिंग। हाँ जी, कार्डिनल्स सिर्फ आपको एग्जैक्ट नंबर ही नहीं बताता, जब आप कंपैरिजन करवा रहे होते हैं 2 चीज़ों का तो आपको ये इंफॉर्मेशन भी देता है कि एक चीज़
दूसरी चीज़ की निस्बत कितने गुना है, ज़्यादा है या कम है, कितने गुना ज़्यादा है या कितने गुना कम है, या दूसरी चीज़ पहली चीज़ की निस्बत कितने गुना ज़्यादा है या कितने गुना कम है। तो इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। शी हैज़ डन 4 टाइम्स मोर एफर्ट्स देन आलिया, उसने आलिया की निस्बत 4 गुना ज़्यादा जो है कोशिश की है। अब यहाँ पे 4 टाइम्स 4 गुना, अब 4 क्या है, ये कार्डिनल है, और यहाँ पे ये उसकी तादाद को नहीं बता रहा, ये बता रहा है कितने गुना, ठीक है ना, कंपैरिजन में उसके कितने गुना उसने काम किया। अच्छा, ही स्पीड इज़ 2 टाइम्स लेस देन आमद, उसकी जो स्पीड है, रफ्तार है, आमद से 2 गुना कम है। अब यहाँ पे 2 जो है ये है कार्डिनल, लेकिन ये उसकी तादाद को नहीं बता रहा, ये बता रहा है कि इतने गुना 2 गुना कम जो है उसने काम किया है। तो जो आपके कार्डिनल्स हैं ये क्या हैं, ये आपके डेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव्स हैं। ये न्यूमेरिकल फॉर्म में होते हैं, हमेशा अददी फॉर्म में होते हैं, और ये आपको एग्जैक्ट नंबर बताते हैं, और ये 2 तरह की इंफॉर्मेशन देते हैं कि हो मैनी तादाद कितनी है, और दूसरा चीज़ है कि कंपैरिजन में आपको ये बताते हैं कि कितने गुना कोई चीज़ है। नेक्स्ट हमारा जो दूसरी कैटेगरी है हमारी जो उसे क्या कहते हैं, न्यूमरल एडजेक्टिव्स की, डेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव की जो दूसरी हमारी कैटेगरी है वो है ऑर्डिनल्स। ऑर्डिनल्स आर यूज टू आंसर द क्वेश्चन, यानी ये क्वेश्चन देने के लिए ऑर्डिनल्स यूज होते हैं। कौन से जी, अगर कोई कन्वर्सेशन हो रही है, कोई बंदा आपसे पूछे कि कोई चीज़ इन व्हाट आर्डर, कौन सी आर्डर पे है, यानी फर्ज करें रो ही है तो उसमें पहले नंबर पे है, दूसरे पे है, चौथे पे है, एट व्हाट टाइम, टाइम की क्या उसकी उस वक्त पोजीशन है, कौन से टाइम पर हो रही है, हो अरेंज, कोई चीज़ किस तरह से तरतीब पाए हुए है, हो ऑर्गेनाइज, किसी चीज़ को कैसे मुनज़्ज़म किया गया है। इन क्वेश्चंस के आंसर्स के लिए हम जो एडजेक्टिव यूज़ करते हैं वो हमारे कौन से होते हैं, ऑर्डिनल्स होते हैं। अभी इसकी एग्जांपल्स देखेंगे तो ये क्लियर हो जाएगा आपको। ऑर्डिनल्स आर यूज्ड टू आंसर द क्वेश्चन, हाँ जी ये बता दिया आपको, ये क्वेश्चन है। दे एक्सप्रेस द ऑर्डर ऑफ थिंग्स इन अ सीरीज, एक तरतीब है ना, एक सीरीज है, 1 2 3 4 5 6, तो उसमें जो ऑर्डर है, यानी फर्स्ट सेकंड थर्ड, चौथे नंबर वाला, 5वें नंबर वाला, 7th वाला बंदा, ठीक है। तो जो सीरीज के अंदर जो ऑर्डर है वो एक्सप्रेस करते हैं कौन से, ऑर्डिनल्स। ऑर्डर से ही ऑर्डिनल्स का लफ्ज़ जो है आप इसको समझ सकते हैं जी, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ एट्सेट्रा, 7th 9th 10th 11th 20th, ठीक है। ही स्टैंडिंग 4th इन द रो, वो कतार में चौथे नंबर पे खड़ा है। अब इसको ऑर्डर बताया जा रहा है, तो अब 4th क्या है यहाँ पे, ये हमारा न्यूमरल एडजेक्टिव है लेकिन ये ऑर्डिनल है जी। सैटरडे इज द 7th डे ऑफ द वीक, हफ्ता जो है ये हफ्ते का, ठीक है, 7वां दिन है। अब 7th क्या है, ये ऑर्डिनल है। ही स्टूड फर्स्ट इन द क्लास, वो जमात में पहले नंबर पे आया है, ठीक है। शी इज़ अ 3rd ईयर स्टूडेंट, अब यहाँ टाइम को मेंशन कर रहा है, ठीक है, तीसरे साल में है जी वो, तो ये भी आपका क्या है, ये ऑर्डिनल है। अच्छा जी, एक और इन्फॉर्मेशन ऑर्डिनल के बारे में, मोस्ट ऑफ द टाइम्स ऑर्डिनल्स आर यूज्ड टू पॉइंट आउट द थिंग्स, सो इन दिस वे दे परफॉर्म द वर्क ऑफ डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। हाँ ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, इसका इंट्रोडक्टिव जो वीडियो है एडजेक्टिव्स की काइंड्स की, उसके अंदर थोड़ा सा एक्सप्रेशन बताया हुआ है। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स के ऊपर सेपरेटली एक वीडियो भी आगे है, उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप देख सकते हैं। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव बेसिकली ऐसे एडजेक्टिव होते हैं जो किसी चीज़ की तरफ इशारा करने के लिए, पॉइंट आउट करने के लिए यूज़ होते हैं, जैसे दिस दैट दिस दोज एटसेट्रा। तो अब ये जो हमारे ऑर्डिनल्स हैं, ये जब किसी का ऑर्डर बता रहे हैं तो एक्चुअल में ये पॉइंट आउट ही कर रहे हैं, इशारा ही कर रहे हैं। फ़र्ज़ करें कतार में बंदे खड़े हुए हैं, तो मैं पूछता हूँ आपसे कि भाई कौन से लड़के की आप बात कर रहे हैं, तो आप इसका जवाब देंगे यार फोर्थ स्टूडेंट या 3rd स्टूडेंट या 2nd स्टूडेंट, तो बेसिकली आप पॉइंट आउट कर रहे हैं। तो ये जो हमारे ऑर्डिनल्स हैं ये अक्सर औकात ही चूँकि पॉइंट आउट करने का काम कर रहे होते हैं, ठीक है, इशारा कर रहे होते हैं, मेंशन कर रहे हैं किसी को, तो इसलिए ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव का किरदार भी अदा करते हैं जी। तो हमारी ये जो आ रहा है हमारा न्यूमरल एडजेक्टिव, उसकी पहली जो टाइप थी वो डेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव थी। डेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव में कार्डिनल्स एंड ऑर्डिनल्स। अब जो हमारा न्यूमरल एडजेक्टिव है उसकी दूसरी टाइप है हमारी इनडेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव। तो वैसे पता तो आपको अब चल गया होगा, इनडेफिनेट का मतलब बतानी उसने तादाद ही है लेकिन एग्जैक्ट नहीं है, और उसके लिए मखसूस वर्ड यूज़ होंगे, वो जो भी वर्ड्स होंगे उन्हें हम इनडेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव्स कहेंगे। इनडेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव्स डू नॉट डिनोट एन एग्जैक्ट नंबर, जी एग्जैक्ट आपको नंबर ये नहीं बताएंगे। दे डू नॉट एक्सप्रेस अ क्वांटिटी इन न्यूमेरिकल वैल्यू और फिगर। हाँ जी ये भी है कि अददी फॉर्म में आपको न्यूमेरिकल फॉर्म में ये वैल्यू नहीं बता सकते कि 2 है 4 है 6, ऐसा नहीं होगा, जैसे
जैसे कि डेफिनेट में था। दे आर डेजिग्नेटेड बाय वर्ड्स एक्सप्रेसिव इनडेफिनेट अमाउंट्स। हाँ जी, इनके लिए चंद मखसूस वर्ड्स यूज़ होते हैं जो कि इनडेफिनेट अमाउंट्स को या गैर मुतय्यन मिकदारों को बताते हैं, लेकिन ये मिकदारें हो मच वाली सेंस में नहीं, हो मैनी वाली फॉर्म में, यानी होगी तादाद ही लेकिन पता नहीं होगी। ये ध्यान में रखना है। ये बात आपने अपने पल्ले से बांध लेनी है कि न्यूमरल एडजेक्टिव में जिक्र तादाद का होगा, ठीक है। जब अमाउंट भी कह दें तो इम्प्लाइड मीनिंग तादाद ही है, ठीक है ना, हाउ मैनी। तो वो एग्जैक्ट भी हो सकती है और एग्जैक्ट नहीं भी। एग्जैक्ट है तो वो डेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव है, और अगर एग्जैक्ट नहीं है तो इनडेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव है। डेफिनेट के लिए आपके पास गिनती होगी, न्यूमेरिकल फॉर्म में वो होगा, और जो इनडेफिनेट फॉर्म में वो गिनती की शक्ल में, न्यूमेरिकल फॉर्म में, अद्दी फॉर्म में नहीं होगा, बल्कि मखसूस वर्ड्स होंगे। कौन से वर्ड्स होंगे? जैसे कि सम, एनी, ऑल, मैनी, नो, सेवरल, सन्ड्री, फ्यू, सर्टेन, मोर, एटसेट्रा। जी, अब एग्जांपल्स में इनका यूज़ देखते हैं ताकि आपको अच्छी तरह से क्लियर हो जाए। ग्रीन वर्ड्स में एडजेक्टिव हैं, इनके बगैर आप पहले सेंटेंस को पढ़ें, उसके बाद फिर इसको यूज़ करें तो ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग आपकी डेवलप होगी। वी वर्क देयर फॉर डेज, हमने दिनों में काम किया। अब कितने? हाउ मैनी डेज। वी वर्क देयर फॉर मैनी डेज, हमने कई दिन वहाँ पे काम किया। अब मैनी जो है ये बता आपको तादाद ही रहा है कि दिन जो हैं काफ़ी सारे हैं, ठीक है ना, लेकिन एग्जैक्ट नहीं पता कि 2 हैं, 4 है, हफ्ता है, कितने हैं, लेकिन आपको बता तादाद ही रहा है। लेकिन इनडेफिनेट अमाउंट के लिहाजा मैनी क्या है? ये इनडेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव है। फ्यू पीपल वर स्टैंडिंग देयर, चंद लोग वहाँ पे खड़े थे। अब फ्यू यहाँ पे क्या बता रहा है? ये आपको तादाद ही बता रहा है लेकिन एग्जैक्ट नहीं पता, ठीक है। फ्यू से ये आपको पता चल रहा है कि बंदे हैं लेकिन थोड़े हैं तादाद में, चंद एक हैं, 2 4 होंगे, 6 5 7, लेकिन एग्जैक्ट नहीं पता आपको। जी, मैनी स्टूडेंट्स वर एब्सेंट, बहुत से स्टूडेंट्स जो हैं वो एब्सेंट थे। अब मैनी यहाँ पे तादाद बता रहा है लेकिन एग्जैक्ट नहीं पता। अब मैनी से मुराद ये है कि वो काफ़ी सारे थे स्टूडेंट्स, ठीक है, लेकिन एग्जैक्ट इतने थे, 15 थे, 20 थे, ये आपको नहीं पता, तो ये इनडेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव है। दे स्टेड देयर फॉर सम मंथ्स, वो वहाँ पर चंद महीने रहे। अब महीने जो है मिकदार की शक्ल में तो नहीं हो सकते ना, इनकी तादाद ही होगी, 2 महीने, 4 महीने, 6, 12, 20 महीने। तो ये जो मंथ्स हैं, अब इनकी एग्जैक्ट वैल्यू जब आपको नहीं पता तो आप इनडेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव यूज करेंगे। सम, अब सम से पता चल रहा है कि महीने थे लेकिन थोड़े महीने थे, चंद यानी 2 4 महीने, ठीक है, एग्जैक्ट नहीं पता। और अगर मैनी होगा तो इसका मतलब है काफ़ी सारे महीने, ठीक है। तो ये सम, मैनी, सेवरल, अब आपको समझ आ गई होगी कि इंडेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव्स हैं। जी, ही हैज़ गिवन सेवरल थाउजेंड रुपीज़ फॉर इट, उसने इसके लिए बहुत सारे जो हैं 1000 रुपये जो दिए, सेवरल थाउजेंड, कई हज़ार रुपये। अब सेवरल मैनी की सेंस में यहाँ पे यूज़ हो रहा है, तो यहाँ पे एग्जैक्ट आपको नहीं पता, लेकिन सेवरल से ये है कि पैसे उसने काफ़ी सारे दिए हैं, कई सारे हज़ार उसने दिए, कई हज़ार उसको देने पड़े। अच्छा, ये एक बड़ी वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन है, इसको भी अच्छी तरह से आपने ज़हन में रखना है। एक्सेप्ट वन, नो, एनी एंड ऑर्डिनल्स, ऑल द न्यूमरल एडजेक्टिव्स आर ऑलवेज यूज्ड विद द प्लूरल नाउन। हाँ जी, ये आपने इंफॉर्मेशन ज़हन में रखनी है कि जो आपके न्यूमरल एडजेक्टिव हैं हमेशा ये प्लूरल नाउन के साथ यूज़ होंगे, हमेशा, सिवाय ऑर्डिनल्स के और वन, नो और एनी, यानी जहाँ पे वन है, नो है, एनी है, तो वहाँ पे इनके साथ सिंगुलर नाउन यूज़ होगा, लेकिन इम्प्लाइड मीनिंग जो है, सेंस जो है वो प्लूरल की ही बन रही होगी, ठीक है ना। जैसे मतलब, लेकिन जब ये आपने ध्यान में रखना है कि एनी, नो और वन, ये वर्ड्स ही ऐसे हैं कि इनके साथ जब आगे ये एडजेक्टिव के तौर पे यूज़ हो रहे हैं तो इनके साथ जो नाउन होगा वो सिंगुलर फॉर्म में होगा। इसी तरह ऑर्डिनल्स के अंदर भी ये सिंगुलर नाउन के साथ होंगे। जैसे हम कहते हैं चौथा लड़का, तो फोर्थ बॉय होगा, फोर्थ बॉयज़ तो नहीं हो सकता ना, थर्ड बॉय, थर्ड गर्ल, थर्ड बास्केट, ठीक है, ये नहीं हो सकता, थर्ड बास्केट्स, थर्ड गर्ल्स, ऐसा नहीं हो सकता। तो ये जो आपके ऑर्डिनल्स हैं, वन, नो एंड एनी, ये 4 चीज़ें आपने ये ध्यान में रखनी कि सिर्फ यही सिंगुलर नाउन के साथ यूज़ होती हैं। उसके अलावा जितने भी आपके न्यूमरल एडजेक्टिव हैं हमेशा वो प्लूरल नाउन के साथ यूज़ होंगे। अब इस पूरे लेक्चर को थोड़ा सा रिवाइज कर लें। पहली तो बात यह है कि जो आपके न्यूमरल एडजेक्टिव हैं ये क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव की ही एक कैटेगरी है। दूसरी बात यह है कि ये आंसर देते हैं हो मैनी, इन्होंने तादाद का बताना है, हमेशा इन्होंने तादाद का बताना है। अब इनकी आगे 2 कैटेगरीज हैं मेजर, एक डेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव और इनडेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव। दोनों ने तादाद का बताना है, लेकिन डेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव में आपको तादाद का एग्जैक्ट पता होगा, क्योंकि एग्जैक्ट पता है इसलिए ये न्यूमेरिकल फॉर्म में होगी, अरदी फॉर्म में होगी। लेकिन जो आपका इंडेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव है उसमें उसने आपको एग्जैक्ट तादाद नहीं बतानी तादाद ही है, लेकिन चूंकि एग्जैक्ट नहीं है, एक आपको आइडिया देना है, तो इसलिए फिर उनके लिए वो अद्दी फॉर्म में नहीं है, न्यूमेरिकल फॉर्म में नहीं है, उसके लिए चंद मखसूस वर्ड्स होंगे जो कि आपको बता दिए गए हैं। इसी तरह जो आपका डेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव है उसकी 2 टाइप्स हैं, एक कार्डिनल्स है और एक आपका ऑर्डिनल्स है।
कार्डिनल एग्जैक्ट नंबर है, यानी 2 4 6 कोई भी उसका अदद है। अब कार्डिनल आपको एक तो उसकी तादाद बताता है और दूसरा वो आपको उसके कितने गुना है कंपैरिजन में आपकी हेल्प करता है। लेकिन जो आपके ऑर्डिनल्स हैं उन्होंने सिर्फ तरतीब का ऑर्डर के बारे में ही इंफॉर्मेशन देनी है कि चौथे नंबर पे 5वें नंबर पे, लेकिन ऑर्डिनल्स एंड कार्डिनल्स ये दोनों होंगे क्या, डेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव ही। तो व्यूअर्स ये था हमारा न्यूमरल एडजेक्टिव का लेक्चर। उम्मीद है आपको इससे बड़ा फ़ायदा हुआ होगा और आपको पसंद भी आया होगा। अब मैं आप लोगों से जाना चाहूँगा, आपकी समाअतों का बहुत बहुत शुक्रिया। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।